नमोस्तु गुरुदेव। धर्म के अनुसार बलवान व्यक्ति से दबना चाहिए, ये कहाँ तक उचित है? दबना और सहन करने में बहुत अंतर है। दबना और सहन करना, सहन करने वाला दब रहा है सो मत समझना। किसी व्यक्ति ने किसी को गाली दी और लौट के गाली नहीं दे रहा है तो ये मत समझना कि वो दब्बू है। ये समझना कि वो गाली देने वाले से भी महान है, सहिष्णु। जो कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के ऊपर कोई भी किसी भी प्रकार का दबाव दे रहा है तो उसको कायर मत मानो, उसको सहिष्णु मानो। सहिष्णु व्यक्ति जो होता है वो कायर नहीं होता। जैसे आज प्रातः काल के प्रवचन में कहा कि अयोध्या से जब श्री राम को वनवास की बात हुई तो उन्होंने कोई प्रतिकार नहीं किया, वो सहिष्णु थे। वो किसी से डर नहीं रहे थे, वो किसी से दब नहीं रहे थे, वो सहिष्णु थे। सहिष्णु व्यक्ति लगता है कि ये दब रहा है, कायर है, लेकिन वो बहुत महान है। एक दिन उसकी सहिष्णुता ही उसको विजय दिलाती है। उसकी सहिष्णुता ही सारी दुनिया में उसकी जय जयकार बुलवाती है। उसकी सहिष्णुता ही सज्जन पुरुषों की दृष्टि में प्रशंसनीय होती है। इसलिए धर्म जो तुम्हें सहिष्णु बनाता है, तुम सहन करो, क्योंकि सामने वाला तुम्हारे लिए अशांति पैदा करना चाहता है। तुम अपनी शांति को भंग मत होने दो। सामने वाला जब व्यक्ति कुछ तुम्हारे ऊपर करता है वो तो चाहता ही है कि आप अशांत हो जाएं। आप शांति भंग मत होने दो। आपकी शांति इतनी सस्ती नहीं होना चाहिए कोई दो गाली दे दे तो हमारी शांति भंग हो जाए। हमें इतने जल्दी क्रोध नहीं आना चाहिए कि थोड़ा सा कोई हमें धक्का मार दे तो हमें क्रोध आ जाए। क्रोध पाप है, क्षमा धर्म है। क्षमा की कीमत है, क्रोध की कीमत नहीं। सामने वाला क्रोध कर दिया, हमने क्रोध कर दिया, तो क्या अंतर क्या रहा? सामने वाले ने क्रोध किया, हम शांत रह गए, यही हमारी महानता है और यही धर्म सिखाता है। तो जो सज्जन पुरुष होते हैं वे सहिष्णु होते हैं। एक सूत्र आता है, दोषवादे च मौन्यम। जब व्यक्ति दोषों का कथन कर रहा हो तो वहां मौन धारण करना ही श्रेष्ठ है। जहां पर सत्य का नाश हो रहा हो, सत्य का विनाश हो रहा हो, धर्म का हिराश हो रहा हो, धर्मात्मा का हिराश हो रहा हो, वहां पर व्यक्ति सहिष्णु व्यक्ति फिर आगे भी आकर के उसका प्रतिकार भी करता है। नमोस्तु गुरुदेव। औपशमिक भाव कौन से गुण स्थान से लेकर किस गुण स्थान तक होते हैं? भावों की जो चर्चा जैनाचार्यों ने की है वो गुणस्थान पर की है। चतुर्थ गुण स्थान में औपशमिक सम्यक दर्शन है, लेकिन उसे उपशम भाव माना नहीं गया, क्योंकि चारित्र मोहिनी की अपेक्षा से उपशम भाव सप्तम गुण स्थान से शुरू होता है, उपशम भाव। और दर्शन मोहिनी की अपेक्षा से लिया जाए तो चतुर्थ गुण स्थान से उपशम भाव शुरू हो जाता है। नमोस्तु गुरुदेव। भगवान की प्रसन्नता मूर्ति पूजा से अधिक होती है या मानसिक पूजा से? मंत्र जाप करने से भगवान अधिक प्रसन्न होते हैं या स्तोत्र पढ़ने से? हमारे भारतवर्ष में मूर्ति की पूजा होती ही नहीं है, मूर्ति मान की पूजा होती है। इसलिए
हमारे भारत के कोई भी संप्रदाय वाले लोग हों, पाषाण को नहीं पूजते, पाषाण की मूर्ति बनाते हैं, उसके बाद उसमें प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। प्राण प्रतिष्ठा का अर्थ है भगवान को स्थापित करते हैं। मूर्ति की पूजा है ही नहीं हमारे यहाँ। मूर्ति तो एक शिल्पी बनाता है, शिल्पी बनाकर एक आकार दे देता है और उस समय हम उसकी पूजा नहीं करते। उस पर तो वो जमीन पर रख के बनाता है, और बड़ी मूर्ति है तो उस पर बैठ करके भी बनाता है, हमें कोई ऐतराज नहीं होता। लेकिन जब मूर्ति में मूर्तिमान की प्राणों की स्थापना हो जाती है, तब फिर हम उसकी पूजा करते हैं, उसको सिंहासन पर रखते हैं। इसलिए आप ये ना सोचें कि मंदिर जा रहे हैं तो हम मूर्ति की पूजा करने जा रहे हैं। नहीं, मंदिर मूर्ति में बैठा हुआ जो भगवान है उसकी पूजा करने जा रहे हैं। दूसरी बात है, मन से पूजा करना। और सामने यदि कोई चित्र हो, यदि आपको रामायण सुनाई जाए और रामायण दिखाई जाए तो जल्दी प्रभाव किसका पड़ेगा? एक रामायण पढ़ी जा रही है और एक रामायण को चित्रांकन दिखाया जा रहा है रामलीला को, तो बच्चा भी होगा, वृद्ध भी होगा, उसको जल्दी आकर्षण करेगा, उसका मन लगेगा और उसके परिणाम बहुत जल्दी होंगे। इसी प्रकार बिना मूर्ति के हम जो पूजा करेंगे उनमें मन चंचल हो जाता है, लेकिन जब मूर्ति के सामने करेंगे तो मूर्तिमान में मन स्थिर हो जाता है। आपने देखा होगा कि आप लोग सब मंदिर में बहुत पवित्र हो जाते हो, कितनी गंदा आदमी क्यों ना हो, मंदिर में जाते ही हाथ पैर धोता है, कुल्ला करता है और मंदिर में उतनी देर के लिए पवित्र हो जाता है। क्या है चार दीवारों के अंदर? ईंट गारे की बनी हुई घर भी है, मकान भी है, सब ईंट गारे से बनते हैं, मंदिर भी ईंट गारे से बना है। फिर क्यों उस छोटे से मंदिर में जाकर के आप इतने पवित्र हो गए कि शरीर भी पवित्र किया, मन भी पवित्र किया, वचन भी अच्छा बोल रहे हो? ये सब चमत्कार उस मूर्ति में बैठे हुए भगवान का है। इसलिए मूर्तिमान को हमेशा ध्यान रखना। जो विदेशी लोग हमारी भारतीय संस्कृति को नकारते हैं कि भारत के लोग तो पाषाण को पूजते हैं, पत्थरों को पूजते हैं, उसमें चेतनता होती ही नहीं, क्योंकि विश्व के अंदर मूर्तियां पूजा नहीं है। जितने विश्व के लोग ज़्यादातर हैं उनमें मूर्ति पूजा नहीं होती, लेकिन मूर्ति पूजा सबसे बड़ी देन हमारे भारत की है। तो लोग इसे पाषाण समझते हैं। हिरण्याकश्यप के लिए हर वस्तु पाषाण दिखती है और प्रहलाद के लिए हर वस्तु में भगवान दिखता है। भारत की आंख प्रहलाद की है और दुनिया की आंख हिरण्याकश्यप की है। अपन प्रहलाद बन के जिए, मूर्ति नहीं, मूर्ति में भगवान दिखेगा। इष्ट देव का जहां तक सवाल होता है, इष्ट का अर्थ बाकी सभी आराध्य होते हैं। इष्ट के इसलिए अपन एक व्यक्ति को अपने हृदय में बसाना चाहते हैं जिससे वो हमारी विपत्ति में काम आवे। क्योंकि हम एकदम हमारे संकट आ गए, हम किसको याद करें? हम कितनी मूर्ति को याद करें? हम भटक जाएंगे। तो किसी एक को इष्ट बना देते हैं जिससे विपत्ति आने पर हमें तुरंत उसकी मुद्रा याद आ जाए, उसका नाम याद आ जाए और हमारे कार्य की बाधाएं जो हैं वे दूर हो जाएं। इसलिए इष्ट बनाया जाता है। नमोस्तु गुरुदेव। त्रिपर्याय से पार होने के लिए हमें कौन सा पुरुषार्थ करना चाहिए? जो मिथ्या दृष्टि के पास है वह सम्यक दृष्टि के पास नहीं होना चाहिए, ऐसी बात तो है नहीं। कोई अस्थि व्यक्ति किसी पापी के पास है तो क्या वह वस्तु अच्छी नहीं रही? सोना यदि नाली में पड़ा है तो सोना तो सोना ही रहेगा। जब ज्ञान की बात आई तो ज्ञान रावण के पास ज़्यादा था, लेकिन हमारे महापुरुष पुरुषोत्तम ने अपने भाई से, जिसने सब कुछ संकट दिया,
पापी था, दुख दिया। लेकिन जब देखा गया कि रावण के पास ज्ञान रूपी सोना है, लखन भैया को रावण के पास ज्ञान रूपी सोना लेने भेज दिया। वस्तु कैसी के पास हो, निसम संवेग अनुकंपा मिथ्या दृष्टि के पास हो सकता है, लेकिन वो सम्यक दृष्टि के पास भी होना चाहिए। प्रथम था, मिथ्या दृष्टि पास हो भी ना भी हो, लेकिन सम्यक दृष्टि के पास हमेशा प्रसम भाव होना चाहिए, सहिष्णुता होना चाहिए। यदि वो मिथ्या दृष्टियों जैसा उत्तेजित होता है तो वो नहीं, सहिष्णुता होना चाहिए। बहुत बड़े बड़े विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी सहिष्णुता न छोड़े, यही तो सम्यक दृष्टि का लक्षण है। तो सम्यक दृष्टि को अनिवार्य है, मिथ्या दृष्टि को तो ठीक है। मिथ्या दृष्टि प्रसम भाव जो रखता है, दोनों में अंतर है। वो प्रसम भाव भय से लगता है, इज्जत के लिए रखता है, किसी लोभ से रखता है, लेकिन सम्यक दृष्टि प्रसम भाव अपना स्वभाव मान के रखता है कि हमारा स्वभाव है। इसी प्रकार संवेग भाव, वो किसी कारण से कोई वस्तु किसी को प्राप्त नहीं हुई, उसको वैराग्य हो जाता है, और एक वस्तु को प्राप्त है और छोड़ देता है। एक लोमड़ी को अंगूर नहीं मिले तो उसने कह दिया अंगूर, और एक व्यक्ति को सब कुछ रखा था, बोले नहीं आज मेरा खाने का त्याग है। मिलते हुए त्याग देता है, वो संवेग भाव कहलाता है। मिथ्या दृष्टि अनुकंपा भी ऐसे ही होती है, वो स्वभाव मान के नहीं करता कि मेरा स्वभाव है। और आस्तिक गुण इसलिए सम्यक है क्योंकि वो मिथ्या दृष्टि के पास होता ही नहीं। आस्तिक की परिभाषा होती है कि सच्चे देव साध गुरु के स्वरूप को जान करके फिर उसका भाव कभी भी मिथ्या देव, मिथ्या गुरु, मिथ्या शास्त्र की तरफ कभी जाता ही नहीं है। यदि वो व्यवहार में आता भी है तो वो अपनी श्रद्धा को नहीं डगमगाता, ऐसा अंतर होता है। और संयम लेने के बाद हमेशा संयम की सुरक्षा और आगे बढ़ने के लिए जो उपाय होते हैं, उन उपायों को जीवन में सुरक्षित रखना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। प्रकृति अकृत्रिम परिवर्तन क्यों कर रही है? समाज में मनुष्य अपने लिए ही दौड़ रहा है, ऐसा क्यों? हमने प्रातःकाल प्रकृति के ऊपर ही प्रवचन दिया था। प्रकृति एक वो शक्ति है जो पुण्य और पाप के तबले बजने पर नाचती है, और पुण्य पाप का तबला हमारे और आपके पास है। अब हम जो तबला बजाएंगे वो वैसे ही तो नाच करेगी। हम पुण्य का तबला बजाते हैं, प्रकृति पुण्यमय हो जाती है। हम पाप का तबला बजाते हैं, पृथ्वी पापमय हो जाती है, विद्रूप हो जाती है। आपने देखा तीर्थ क्षेत्र जितने पवित्र पावन होते थे, आज उन तीर्थ क्षेत्रों पर क्या क्या होता है। फिर प्रकृति विद्रूप होती है। प्रकृति कहती है कि हमें कोई मतलब नहीं है, हम तो तुम्हारे लिए हैं, तुम क्या चाहते हो वैसा ताल बजाओ। यदि चाहते हो कि प्रकृति हमेशा अच्छी रहे, सुव्यवस्थित रहे, आप संगीत सुव्यवस्थित बजाइए। और आप चाहते हैं कि प्रकृति तबला आप यदवा तदवा बजाएंगे तो प्रकृति यदवा तदवा नाचेगी। नाचने वाला व्यक्ति यदि संगीत यदवा तदवा बजाए तो उसके पैर सही उठेंगे कि यदवा तदवा उठेंगे, और संगीत सही बचेगा तो सही। बस यही है। प्रकृति बिल्कुल नहीं बदल रही है, हम बदल रहे हैं, तो प्रकृति को बदलना पड़ रहा है। प्रकृति अपने आप में इतनी संतुलित होती है, लेकिन कभी कभी प्रकृति अपन लोगों से इतनी व्यामोहित हो जाती है कि कभी कभी हमारे गलत कार्यों का भी समर्थन कर देती है। प्रकृति तो राम गंधारी के समान है, लेकिन क्या करें, दुनिया में रहने वाले बेटे दुर्योधन बन रहे हैं। वो तो पवित्र है, वो तो निर्मल है, वो तो चाहती है कि हम सदा सबको बहुत अच्छा करें, लेकिन हमारे यहाँ के ईश्वर
हमारे यहाँ की परिणतियाँ विपरीत हो रही है। आज आप देख रहे हैं कि सब कुछ बदलता जा रहा है। और जो आज स्वार्थ की जो बात आपने कही, इसका मूल कारण है पाश्चात्य सभ्यता। पाश्चात्य सभ्यता जब आगे बढ़ती है तब हमारा जो संस्कृति है, संस्कार है, क्योंकि पाश्चात्य सभ्यता में कोई किसी का नहीं होता, वह मात्र अपना होता है। विश्व की सारी संस्कृति मानववादी है और हमारे भारत देश की संस्कृति मानवतावादी। मानववादी दृष्टिकोण का अर्थ होता है अपने को सुखी रखो, किसी को मिटाना पड़े तो मिटा दो, दूसरों के आंसुओं पर खुशी बहाना पड़े तो बहा दो, अपने को सुखी रखो। ये मानववादी। मानव सुख होना चाहिए, त्रियंचों को, पशुओं को मारना पड़े तो मार डालो, मानव सुखी होना चाहिए। और मानवतावादी कहता है कि नहीं, मैं सुखी रहूंगा, दुनिया में जो भी जीव है वह भी सुखी रहेगा। जैसे महावीर ने एक सूत्र में बांध के दिया था, जियो और बस जियो और जीने दो, कि यदि ये नारा लग जाए, ये जीवन में उतर जाए, तो जो आपकी शिकायत है वो समाज में से, देश में से खत्म हो जाएगी। और भाई भाई कोई नहीं, दुश्मन को भी भाई बनाने के लिए तैयार हो जाएगा। वसुदेव कुटुंबकम का अर्थ सूत्र कितना बड़ा था। वसुदेव कुटुंबकम, वसुधा को हमारा कुटुंब है। अब वसुधा कितनी बड़ी चीज हो गई। वसुधा में तो पाकिस्तान भी आता है, अमेरिका भी आता है, रूस भी आता है, सब आता है। हमारे ऋषि मनुष्य ने, भारतीय संस्कृति ने देखो कितना कितना बड़ा दे दिया। तुम्हारा कुटुंब कितना है? बोले वसुधा। वसुधा ने पृथ्वी। तो बोलो पाकिस्तान में पृथ्वी है कि नहीं, अमेरिका में, रूस में? तो बोले जितनी पृथ्वी है उतनी बड़ा हमारा कुटुंब है। ये है हमारे भारत देश की संस्कृति और संस्कार। लेकिन धीरे धीरे पाश्चात्य देशों का प्रभाव पड़ रहे हैं, पाश्चात्य संस्कृति आ रही है। उस कारण से हम दुश्मन को तो गले लगाने की बात बहुत दूर रही, भाई भाई ही गले नहीं लगा पा रहे। दो भाई भाई की तरह से जन्मते हैं और दुश्मन की तरह मरते हैं। ये मूल कारण है पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव। सुधा समाधान।